आप फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं, उस पर आप कोई भी ऐप खोलते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको लग रहा होगा कि यही कोई 10-15 मिनट गुजरे होंगे, लेकिन आप रियलाइज़ करते हैं कि 1 से 2 घंटे आपके बीत गए होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जी हाँ, यही होता है जब आप सोशल मीडिया कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और सबकॉन्शियसली आपको इस चीज़ की खबर नहीं होती। आप 5 मिनट या 10 मिनट के लिए अपना फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कब आपके 2-4 घंटे निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलता। इसी को कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो और जहां आपको अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े। आपको एक बनी बनाई चीज़ मिल जाती है जहां आपको एंटरटेनमेंट मिलता है और उस एंटरटेनमेंट के पीछे रीज़न क्या होता है उसको कहते हैं साइकोलॉजी में डोपामिन हिट। आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम डोपामिन है और ये वही हार्मोन है जो आपको रियलाइज़ करवाता है कि आपको खुशी मिल रही है, आपको इसमें मज़ा आ रहा है और उस मज़े में आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। और इसी चीज़ को हम साइकोलॉजी की दुनिया में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसी डोपामिन हिट की वजह से इंसानों में एक टेंडेंसी बिल्ड होती है जिससे ये होता है कि हमारे अटेंशन स्पैन्स कम होते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ पे, किसी भी मुश्किल चीज़ पे फिर ध्यान नहीं दे पाते। हमारा 100% कंसंट्रेशन उस पर नहीं हो पाता क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया होता है। और साइकोलॉजिस्ट चीज़ को कहते हैं कि इससे इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है और ये सब होता है जब आप इंस्टेंटली फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको रील कल्चर भी कहते हैं, जहाँ आप शॉर्ट वीडियोज़ और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना शुरू कर देते हैं और वहाँ आपको ये आपका थंब स्क्रॉल करते जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप क्या देख रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ सबकॉन्शियसली कंज्यूम कर रहे होते हैं। जाहिर है कि इस चीज़ के बहुत सारे नुकसानात हैं। अब जो नुकसानात मैंने आपके सामने गिनाए, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या है जानते हैं आज की वीडियो में। पहली चीज़ जो इससे होती है वो होती है कंपैरिजन एंड सेल्फ एस्टीम। आप जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वहाँ आप लोगों को देखते हैं, वहाँ आप इंसानों को देखते हैं, वहाँ आप देखते हैं लोग कैसी अपनी लेविश लाइफ जी रहे हैं, जबकि वो रियलिटी नहीं होती। वो उनकी ज़िंदगी के 5 मिनट में से जो उन्होंने फ़ोटो ली है उसमें से भी जो बेस्ट पिक्चर या वीडियो है वो अपलोड करके आप उस मोमेंट को देखते हैं कि किसी की लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं होती है। और उसी चक्कर में क्या होता है, आपकी सेल्फ एस्टीम कम होने लग जाती है क्योंकि आप अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक अनहेल्दी कंपैरिजन होता है। ऑब्वियसली उसकी कोई तुक ही नहीं बनती क्योंकि आपको नहीं पता किसी और की ज़िंदगी बाकी 23-23.5 घंटे क्या चल रहा है। आप उस 1 मिनट की रील देख के या उस एक फ़ोटो को देख के अपने आप से कंपेयर करते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो लो होनी शुरू होती है। उसको कहते हैं लो सेल्फ एस्टीम और ये रिफ्लेक्ट होता है फिर आपके लाइफ डिसीजंस में। ओवरऑल आपकी लाइफ में जब भी आप सोशल इंटरेक्शंस करते हैं वहाँ आप ये लो सेल्फ एस्टीम आपको बहुत नुकसान देती है। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्टिविटी एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोडक्टिविटी मतलब आप जो भी काम करें उसमें आपका कितना टाइम लग रहा है और फ़ायदा कितना हो रहा है और कितना अच्छे से उस काम को आप कर पा रहे हैं। और प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है जब भी आप कोई काम करना चाहें लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ ये बोल के कि अभी कर लूँगा, थोड़ी देर में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, उस काम को आप टालना शुरू कर देते हैं। इन दोनों का संबंध आपस में बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्टिव काम करने जाता है आपका दिमाग पहले ही आपको ये बताना शुरू कर देता है क्यों ना इसको बाद में किया जाए। और जब वो बाद में शुरू करना, जब आप सोचना शुरू कर देते हैं उसके बाद जो वक्त आता है तो उसके बाद आप सोचते हैं क्यों ना इसको कल कर दिया जाए, तो उस चीज़ को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और इसका सीधा लिंक होता है आपके जो कंटेंट जो आप कंज्यूम करते हैं उस कल्चर से, आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का ये भी सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि आपकी प्रोडक्टिविटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है और प्रोक्रेस्टिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत नेगलेक्ट किया जाता है अमूमन, जिसको हम कहेंगे सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। अब सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन तो आप कहेंगे कि इससे कंटेंट कंज्यूम करना और सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन का इसका क्या लिंक है आपस में, मैं आपको समझाता हूँ उसका क्या लिंक है। देखिए, जब ये ज़्यादातर आप छोटे बच्चों में देखेंगे, जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए नॉर्मल ह्यूमन कन्वर्सेशन, एक सोशल इंटरेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी पूरी दुनिया
एक अनरियल रियलिटी में जी रही होती है, वो उसकी दुनिया वर्चुअली एग्जिस्ट करती है, जो कि एक्चुअल लाइफ में वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते। जब वो घर से बाहर जाते हैं तो उनके लिए सोशली इंटरेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल की दुनिया में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने आप को इंट्रोवर्ट्स कहते हैं, और यही इंट्रोवर्ट वाला कल्चर हालांकि कोई बुरी बात नहीं है, कुछ लोग साइकोलॉजिकली या बाय बर्थ ही इंट्रोवर्ट्स होते हैं, बट आज के बच्चों में आप मोस्टली पाएंगे कि ये इंट्रोवर्ट आज के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि उनका मोस्ट टाइम जो है वो फ़ोन में जाता है। उससे होता ये है कि फिर बाहर की दुनिया में उनका इंटरेक्शन कम होता है, और उनके चांसेस जो सोशल इंटरेक्शंस के हैं और उनकी कम्युनिकेशन जब डेवलप होने वाला स्टेज होता है तो वो वहीं पे रुक जाता है, और उनका अटेंशन स्पैन, उनका दिमाग कहीं और वर्चुअल रियलिटी में एग्जिस्ट करने लग जाता है। चौथी चीज़ जो कि है फिज़िकल हेल्थ की। फिजिकल हेल्थ का डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि आप किस तरह से अपना कंटेंट कंज्यूम करते हैं और कौन सा कंटेंट कंज्यूम करते हैं और आप क्या कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इस चीज़ का डायरेक्ट लिंक जो है इस तरह से है, क्योंकि आप सबने देखा होगा जब भी हम रात को खाना वाना खाने के बाद सोने के लिए जाते हैं तो हम सबके पास एक मोबाइल डिवाइस होती है, वो निकालते हैं और हम कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, और ये टाइम का 10 मिनट से 10 घंटे में चला जाता है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। और उससे क्या होता है, उससे होता है कि आप में हेल्थ इश्यूज जैसे कि आई स्ट्रेन होना शुरू हो जाती है, आपकी आइज रेड होना शुरू हो जाती है, आपकी जो है स्लीप पैटर्न खराब हो जाती है, इससे विच इवेंचुअली लीड्स टू आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है। उसके बाद नेक पेन शुरू हो जाता है आपके, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इससे और जो फिजिकली आपको ड्रास्टिकली, जैसे ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी बैठी है, और जैसे मोटापा भी कहते हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि आप फिजिकल वर्क के बदले आप सिर्फ बैठ के सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपको डोपामिन दे रहा है, और उसके बाद आपका इन रिप्लाई उसके बाद आपका जो है ओबेसिटी वाला भी टाइम पीरियड शुरू होता है, क्योंकि आपकी फिजिकल वर्क बहुत ही कम होती है। पांचवी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रिसर्चर्स ने इस पर बहुत सारी स्टडीज़ की है, और उसमें ये पता चला है कि एक बच्चा या कोई भी इंसान अगर लॉन्ग टर्म के लिए अपना स्क्रीन टाइम उसका बहुत ज़्यादा है, या अगर वो बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता है, तो उसके जो दिमाग है, उसका जो दिमाग है वो अंडर डेवलप्ड रहता है। मतलब पूरी तरह से जितना उसको डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप नहीं हो पाता, और उस वजह से क्या होता है कि फिर जब आपका बच्चा एकेडमिक्स में जाता है उसके रिजल्ट आपको वहाँ भी दिखेंगे, जब वो कल को समाज में जाता है उसके रिजल्ट आपको वहाँ भी दिखेंगे, जब वो कल को खेल कूदने या कहीं भी और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने जाता है, अब जिस बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई हो, वो पूरी उम्र उसके एक ड्रॉबैक बना बैठता है और उसकी एक लैकिंग है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अपने बच्चों को कम से कम फ़ोन दें आप, और कम से कम उनसे जो है फ़ोन अपना गेम्स के लिए या वीडियोज़ के लिए उससे मिनिमम से मिनिमम रखें उस टाइम को, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके फोकस करें कि वो किसी क्रिएटिविटी वाले काम में वो इंगेज हो, बाहर जाएं, लोगों से इंटरेक्ट करें, बात करें, भले वो मिट्टी में क्यों ना खेल रहे हो। दैट इज़ 100 टाइम्स बेटर देन यूजिंग दैट मोबाइल फ़ोन। उसके बाद लास्ट जो मैं आपको रेमेडी बताता हूँ इसके लिए, जिसको हम कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। और डिजिटल डिटॉक्स का मतलब होता है कि जब आप अपना डिजिटल फुटप्रिंट और आप जो अपना डिजिटल कंजप्शन है, इंटरनेट कंजप्शन है, वो कम कर देते हैं। वो किस तरह से करते हैं? आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं। आप एक अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइम के लिए एक फ़िक्स टाइम रख सकते हैं। हर ऐप के लिए एक अलार्म लगा सकते हैं, जहां आपको एक नोटिफिकेशन आती है कि आप इतने टाइम आपका हो गया इस ऐप पे, आपको बंद कर देना चाहिए। तो वो आपको इंस्टेंटली याद दिलाएगा कि मुझे जितना मैंने टाइम सोचा था उससे ज़्यादा टाइम हो गया, तो अब मुझे इसे बंद कर देना चाहिए। और बच्चों के लिए खासकर आई वुड से कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे कामों में इन्वॉल्व करिए जहाँ उनके दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल है, जहाँ उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रही है, जहाँ उनको वो डोपामिन हिट नहीं मिल रहा है, बल्कि बनिस्बत उसके उनको वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। कोई फिजिकल वर्क उसमें इन्वॉल्व है, कोई उसमें क्रिएटिविटी वाला एलिमेंट है, कोई वहाँ पे उनको अपने दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब इसीलिए आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा जो बुक रीडिंग का कल्चर था अभी के ज़माने में नहीं है, क्योंकि लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, लोगों के पास अब अटेंशन स्पैन कम हो गया है। तो लोगों के पास, क्योंकि बुक रीडिंग में आपके पास कोई डोपामिन हिट नहीं मिल रहा, आप बुक खोलते हैं तो आपको फोकस करना पड़ता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है कि किताब क्या क्या रही है। अब जब उसमें बहुत सारा टाइम लग रहा है तो इंस्टेंटली इन कंपैरिजन टू योर मोबाइल फ़ोन आप वो उठाते हैं, उसमें स्क्रॉल करते हैं, आपको ना दिमाग लगाना है, ना आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, ना आपको उस पर ध्यान देना है, चल रहा है बस जो भी चल रहा है, और आपको लग रहा है कि आपको मज़ा आ रहा है क्योंकि बॉडी में डोपामिन रिलीज़ हो रहा है। इट्स एज सिमिलर जैसे एक स्मोकर या किसी भी एडिक्ट के बॉडी में जो डोपामिन रिलीज़ होता है, उसी तरह सोशल मीडिया कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में भी डोपामिन रिलीज़ होता है। तो आज की वीडियो के पीछे रीज़न ये है कि थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए इस बारे में। अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो अपने बच्चों में प्लीज़ ये जो आदत है इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए। उनका जो फ़ोन जो यूज़ करने का टाइम है वो कम से कम रखें, और
ध्यान दें कि उनकी क्रिएटिविटी और उनके बचपन में उसको ऐसी तरबियत मिले कि वो आगे जाके एक सक्सेसफुल इंसान बन सके और एक बेहतर इंसान बन सके। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डाल दें। आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।